हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी एनर्जी को आज बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके रखिएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग डाउनलोड्स आए हैं और डेफिनेटली ये डाउनलोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट स्टिल, उससे पहले आप सब के लिए शिव शक्ति की ऊर्जा से मैसेज, ब्लेसिंग्स जो भी वो देना चाहे मैं लेना चाहूंगी, या जो भी डाउनलोड हैं वो यस प्रोटेक्शन की नीड है आप सबको, हम सबको, मेरी इस दिव्यता चैनल को भी। सो या लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। तो मन में अगर कोई डाउट, कोई उलझन, कोई सवाल हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको उस सवालों के जवाब मिल जाए, उस उलझन से आप दूर हो जाए और जो भी मन में कुछ भी ऐसी चीजें हो उन सब चीजों से आप क्लियर हो जाए। 222 तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि बस ट्रस्ट रखिएगा उनके ऊपर और खुद के ऊपर कि सब कुछ परफेक्टली जा रहा है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी सिचुएशन अभी हैं, जो भी घटित हो रहे हैं, सब उनके प्लान के तहत हो रहे हैं। तो यह सब कुछ सही जा रहा है, कुछ भी खराब नहीं है। बस जो भी चीजें खराब होती हैं आपके मन में खराब होता है, तो अपने मन को अच्छा करके रखिएगा, शुद्ध करके रखिएगा, प्योर रखिएगा। सो यस, हर हर महादेव, माता शक्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए। एक कार्ड फ्लिप हुआ है गाइस, आदियोगी का ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। मैसेज भी है और ब्लेसिंग्स भी है। मैसेज ये है कि आपको इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, यानी कि खुद से जुड़ाव रखना है। खुद से जुड़िए। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद से मालूम चलेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके मन में जो आपको इनर गाइडेंस के थ्रू मिल जाएंगे। इसीलिए शायद ये कह रहे हैं कि इनर सेल्फ से कनेक्शन बनाइए, इनसे जुड़िए, क्योंकि ये आपके अंदर ही रहते हैं। इनकी ऊर्जा आपके अंदर वास करती है, तो कनेक्शन बनाइए। ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है किसी तरह का योग नॉलेज के लिए, जो आपको फर्स्ट गुरु से मिलने वाला है। जो भी आपके गुरु हैं, हो सकता है कि यही आपके गुरु हैं, तो इनसे किसी तरह का कोई आपको नॉलेज मिलने वाला है, कोई ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो शायद इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इनर सेल्फ से कनेक्शन बनाइए। जब आप ध्यान के दौरान कनेक्शन बनाते हैं खुद से, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें की विजुअलाइजेशन होती है जो आपको भी होगी। अगर इन्होंने ये मैसेज दिया है तो आपको एज अ सीरियसली आपको इसको लेना है और कनेक्शन बनाना है। कोशिश करिए। पता नहीं क्यों मुझे ये जो मैसेज आए हैं, जो भी डाउनलोड्स हैं, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बना रहा है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है इस कार्ड को देख के मुझे, कि हो सकता है कि आपको जो ये मैसेज दे रहे हैं आदियोगी की, कनेक्शन बनाइए खुद से। जो भी मन में आपके डाउट और जो उलझन चल रहे हैं वो सारी क्लैरिटी मिल जाएंगी जब ये कनेक्शन आपका बन जाएगा उनके साथ। तो डेफिनेटली जब आप ध्यान करते होंगे 505 एक मिरर नंबर भी है और एक परिवर्तन का भी नंबर शो कर रहा है। तो यस, परिवर्तन आएंगे, कोई बदलाव आपको अपने अंदर दिखेंगे जब आप कनेक्शन बनाएंगे। तो ये जो भी डाउनलोड मुझे आए हैं ना गाइज, डेफिनेटली आप ध्यान कर रहे हैं उस वक्त किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आप फेस कर रहे हैं। कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस हो सकता है, किसी तरह का डर या किसी के आने की आहट या किसी भी तरह की आपके अराउंड जो भी एनर्जीज है ना, जो अंधकार है, जो ब्लैक एनर्जीज है, वो आपकी एनर्जी से, आपके लाइट से भयभीत है। कहीं न कहीं वो सप्रेस हो रहे हैं, तभी आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ध्यान के दौरान आपका मन भटक जाता हो, सडन से आपका ध्यान खुल जाता हो, ध्यान
इधर उधर हो जाता हो, आंखें खुल जाती हो, किसी भी तरह का कोई साउंड हो सकता है, या फिर कोई डर मन में अचानक से आपके आ जाए, या आपको ऐसा लगे कि कोई आके आपके पीछे खड़ा हो गया हो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। डेफिनेटली वो एनर्जीज है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन पे है। आपकी लाइट जो है वो जाग चुकी है, और उसी लाइट से, उसी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी के कारण वो जो अंधकार है, जो ब्लैक एनर्जीज है, वो भयभीत हो रहे हैं और आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, ताकि आपका ध्यान जो है प्रॉपर ना हो और आप उस नॉलेज तक ना पहुंचे। मुझे एक चीज और भी डाउनलोड आया है गाइस, कि आप में से किसी के थ्रोट चक्रा पे अटैक हो रहे हैं या होने वाले हैं। ये अगर संकेत उन्होंने दिया है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत है ये। बप्पा खुद उस विजुअलाइजेशन में दिखे 717, तो यस, ये कंफर्मेशन वो दे रहे हैं कि आपके थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। या तो ऑलरेडी प्रेजेंटली चल रहे हैं, आप किसी तरह का इशू फेस कर रहे हैं अपने थ्रोट चक्रा में, या फिर आगे चल के कुछ टाइम में ये चीज हो सकती है, तो आपको अवेयर कराया जा रहा है इस डाउनलोड के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि इससे आप अवेयर हो जाइए, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, क्योंकि बप्पा खुद थे उस डाउनलोड में। बप्पा को मैं देख पा रही थी कि वो ब्लू कलर के किसी जेली में आधे डूबे हुए थे और उनका पूरा बॉडी एक जंजीर से जकड़ा हुआ था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई, बट स्टिल आफ्टर दैट सडन से मुझे एक इंट्यूशंस आए कि यस, वो एक संकेत देना चाह रहे हैं कि वो ब्लू कलर का जो जेली था कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है और उस थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। जंजीरों से जकड़ना, यानी कि उसको बांधने की कोशिश की जा रही है। आपके थ्रोट चक्रा को, आपके आवाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपकी सत्यता को रोका जा रहा है, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पे हैं, आप सच्चाई के मार्ग पे हैं। आप लगातार अपनी वाणी से, अपने स्पीकिंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको जबरदस्त तरीके से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसीलिए शायद आपको मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान डिस्टर्बेंस पैदा किया जा रहा है किसी भी तरीके से। हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर ही उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हो जाएं उनके अराउंड, किसी तरह की कोई आवाज उनकी ओर से, कुछ डरावने सपने, एनीथिंग, बट डिस्टर्बेंस हो रही है, 100% हो रही है। अगर ये मुझे संकेत आए, ये मैसेज आए हैं, तो ये गलत नहीं है गाइस। नंबर्स दिखा के उन्होंने कंफर्मेशन दिया। और एक चीज मैं और बता दूं कि आज बहुत ही अजीब सी चीजें मेरे साथ हुई। एक उलझन थे मेरे मन में, उलझन नहीं बोल सकती हूँ, कुछ ऐसी चीजें शायद इसी डाउनलोड से रिलेटेड थे, जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो मुझे संकेत मिले, जो दिखाई दिए, वो किस ओर में जाऊं, क्या समझूं मैं इसको। तो जो मैंने आपको जस्ट मैंने बोले, यही थॉट मेरे माइंड में चल रहे थे। अचानक से इंट्यूशंस आ गए मेरे। मैं उस वक्त किचन में थी, कुकिंग कर रही थी, और ये चीजें सडन से मेरे माइंड में आए, जबकि वो चीजें मैं बिल्कुल सोच भी नहीं रही थी। इसी को इंट्यूशंस कहते हैं, कि सडन से वो मैसेज आप तक पहुंचा देते हैं यूनिवर्स, क्योंकि वो उलझन मेरे मन में था। और ये चीजें जैसे ही आई, मैं खुश हो गई कि यस, मुझे क्लैरिटी मिल गई। बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं अगेन उनसे सवाल कर बैठी कि क्या सही मैं सोच रही हूं, क्या मेरे इंट्यूशन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इतने में ही जस्ट मेरा सोचना और 2 महीना का मेरे किचन के विंडो पे आकर बैठना और चहचहाना, ये उन्होंने 1000% कंफर्मेशन दे दिया। और वो तुरंत चहचहा कर वहां से उड़कर चली गई। उसने हार्डली 4-5 सेकेंड्स बैठे होंगे दोनों के दोनों। तो ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दिए कि यस, मेरा डायरेक्शन बिल्कुल सही जा रहा था, मेरा सोचना बिल्कुल सही जा रहा था, मेरा इंट्यूशंस बिल्कुल सही वर्क कर रहा था। तो ऐसे इंडिकेशन, ऐसे संकेत आपको भी मिलते हैं, बस आपको उस पर ध्यान देना है। आप कितना अवेयर रहते हैं, तो शायद आपको अधियोगी इसी चीज के लिए आपको ब्लेसिंग्स और मैसेज दे रहे हैं कि सेल्फ कनेक्शन बनाइए। आपको किसी तरह का नॉलेज देने वाले हैं, किसी तरह का नॉलेज आपकी तरफ, कोई ज्ञान आपकी तरफ आने वाला है। तो जब आप खुद से कनेक्शन बनाएंगे, तो वो नॉलेज, वो ज्ञान आपकी तरफ बहुत तेजी से आएगा। तो गाइस, कोई भी डिस्टर्बेंस हो आपको हार्म नहीं करेगी, तो आपको डरना नहीं है उन सब चीजों से, अपना ध्यान को तोड़ना नहीं है। कुछ ऐसी चीजें विजुअलाइज करिए। त्रिशूल हो सकता है जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो कोई यंत्र नहीं है। शिव जी का वो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, 1111 और 111 इज गोइंग ऑन। यस, वो संकेत दे रहे हैं आपको। तो यस, उस त्रिशूल को विजुअलाइज करिए, या फिर व्हाइट लाइट को विजुअलाइज करिए कि आपके चारों ओर वो व्हाइट लाइट जो है घेरा बना रहा है, आप सुरक्षित हैं। कोई भी ऐसे साउंड, कोई भी ऐसे डर आपको
हिला नहीं सकती, आपको डरा नहीं सकती, आपके ध्यान को तोड़ नहीं सकती, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज आपके ध्यान को तोड़ रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं 144। तो ये एंजल्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि उस ध्यान को तोड़ना उनका काम है, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, आपके लाइट को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो अंधकार, वो ब्लैक एनर्जी, जो भी लोग भेज रहे हैं या जो भी आपके अराउंड है, किसी की जेलसी भी हो सकती है, किसी का ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको रोकेंगी नहीं, आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, बट स्टिल आपको अवेयर रहना है। अपने मंत्रास कंटिन्यू रखना है, अपना ध्यान नहीं तोड़ना है, अपना कनेक्शन बनाना है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आए हैं मुझे, और 222 अगेन चल रहा है। आदि योगी ने मैसेज दिए हैं, तो यस, ये कंफर्मेशन है गाइस। तो डेफिनेटली ये आप ही में से किसी के लिए मैसेज है गाइस। बॉटम एनर्जी में लेना चाहूंगी, अर्धनारीश्वर का मैसेज है आपके लिए, और ब्लेसिंग्स भी है। मैसेज आपको शिवा एंड पार्वती दोनों दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं हैप्पीनेस एंड हार्मोनी के लिए। 222 दिखाया था उन्होंने, तो यस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वो हार्मोनी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। सेल्फ कनेक्शन बनाइए, कोई बड़ा नॉलेज आपकी तरफ आएगा, वो नॉलेज, वो ज्ञान आपको मिलने वाला है। तो जो भी सवाल आपके मन में होते हैं ना, जो आप इस कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं, उलझने होती हैं या किसी सिचुएशन से आप टूटते हैं, जब आप कनेक्शन बनाएंगे ना, सारे सिचुएशन को आप समझना चालू कर देंगे, आपको खुद ही वो सिचुएशन समझ में आ जाएंगे, आप उस सिचुएशन से निकलना जान जाएंगे। उसके जस्ट नीचे मुझे आद्याकाली का मैसेज है कि आपकी लाइफ फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस से भरने वाली है। तो शिव शक्ति की ऊर्जा, शिव शक्ति का मैसेज, शिव शक्ति का ब्लेसिंग्स बहुत ही गहरा आया है। तो यस, शिव जी से कनेक्शन बनाइए, आपके अंदर ही वो वास करते हैं 133। तो ये बहुत ही गहरा संकेत आपको दिया जा रहा है। तो हैप्पीनेस, लाइट, सब कुछ आपके लाइफ में आ रहे हैं, बस कनेक्शन बनाइए। उस चीजों को हासिल करना है तो आपको इनर सेल्फ से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, खुद से जुड़ाव रखना पड़ेगा, खुद से जुड़ना पड़ेगा ध्यान करके। सो या लेट्स सी, देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आज क्या मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ ना कुछ तो मैसेज डेफिनेटली होगा, ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं मुझे। सो या आप थ्रोट चक्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्का गुनगुना पानी में थोड़ा नमक डाल के आप गार्गल कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज आप फेस कर रहे हैं तो। या फिर ब्लू कलर का धागा आप हाथ में बांध कर रखिए, ब्लू कलर के कपड़े को वेयर करिए, ये सारी चीजों से भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपका थ्रोट चक्रा प्रोटेक्शन में रहेगा। ओम चैंटिंग करिए, जितना कर सकते हैं आप, जितना पॉसिबिलिटीज हो, बैकग्राउंड में ओम चैंटिंग चलाकर छोड़ दीजिए, स्पेशली शाम में 5 to 7। तो ये टाइम जो होता है ना, थोड़ा ये 144 अगेन, तो यस, वो कंफर्मेशन दे रहे हैं। एंड 444 जस्ट नाउ आई कैन सी, एंड 1444 जो कि मेरा खुद का नंबर है ये। तो यस, आप प्रोटेक्टेड है हर तरीके से, बट स्टिल आपको अवेयर कराया जा रहा है, इसीलिए कि आपको अपना ध्यान नहीं तोड़ना है। ऐसे डर से, ऐसे डिस्टर्बेंस से आपको अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, उस नॉलेज को आप तक आना है, और उस नॉलेज को आने के लिए आपको खुद से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सो यस, देखते हैं। प्लीज कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करें। ग्रास हॉपर स्पिरिट का मैसेज आया है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। सी, तो डर नहीं रखना है आपको, बिना डर के आगे बढ़ना है, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए, अपने ध्यान को कंटिन्यू रखिए। डिस्टर्बेंस वो करेंगे, बट आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई और तरीका ढूंढिए उस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए, उस डर को हटाने के लिए। 555 आपको बताया जा रहा है कि कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है। तो यस, जो मैंने बोला कि उस त्रिशूल को विजुअलाइज करिए। अगर ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं, आप फील करते हैं, कोई डर आपके मन में आते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि अराउंड आपके कोई खड़ा है, मन में डर पैदा करने के लिए, ताकि आपका ध्यान टूट जाए, तो आप उस त्रिशूल को विजुअलाइज करिए। ये देखिए कि वो त्रिशूल आपके जस्ट सामने है और आपके चारों ओर एक व्हाइट लाइट का घेरा बना रहा है, और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मन में बोलिए ओम नमः शिवाय का, मन में जाप करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा वो वैनिश हो जाएगा, वो डर चला जाएगा, आपका ध्यान वापस से बैक हो जाएगा। सो यस, ग्रास हॉपर स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, डर को साइड करके आगे बढ़ना है, कनेक्शन बनाना है, और ये 3 नंबर का ही कार्ड है। तो शिव जी ये मैसेज आपको दे रहे हैं। ग्रास हॉपर अगर आपको अपने घर में दिख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं,
ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर स्पेशली अगर आपके पूजा घर में अगर ये आ जाए तो और भी ज्यादा शुभ संकेत होते हैं गाइस। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए। इसको आपको क्लेम करना है। टर्टल स्पिरिट 8 नंबर का अबंडेंस का नंबर आया है आपके लिए। तो आपकी चीजें स्लो जरूर है, लेकिन जीतना आप ही को है। जीत आपकी ही होगी किसी भी कीमत पर। चीजें सब कुछ स्लो चल रही हैं आपकी लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए शायद सिचुएशन से आप फेस कर रहे हैं, आप डर जा रहे हैं उस सिचुएशन से कि चीजें कब सही होंगी। धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए। कहीं ना कहीं धैर्य पेशेंस को भी दिखाता है। तो एक तरह से आपको शिव जी कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, धैर्य बनाकर रखिए। और ये धैर्य, ये पेशेंस आपके अंदर तभी आएंगे जब आप खुद से कनेक्शन बनाएंगे। जब आपका खुद से कनेक्शन बन जाएगा ना, अपने आप ये धैर्य पेशेंस आपके अंदर आ जाएंगे। कोई भी सिचुएशन आ जाएगा, आप उस सिचुएशन का बखूबी सामना करना सीख जाएंगे आप। तो यस, जीत आपकी होगी। लाइफ स्लो जरूर है गाइस, बट हारेंगे नहीं आप। वो हारने नहीं देंगे आपको। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। वो कह रहे हैं कि बिना डर के आगे बढ़िए, सब कुछ उनको सरेंडर कर दीजिए। जब सब कुछ आप उनको सरेंडर कर देंगे ना, हर राह वो आपको दिखाना शुरू कर देंगे। आपको हर राह अपने आप दिख जाएंगे। सो यस, मैं आपके लिए योग्य कार्ड लेना चाहूंगी। देखते हैं इसमें क्या मैसेज आता है, क्या डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव, हमारे शादी इसमें मैसेज देना। जय गुरु जी, शुक्र। ओके, सी, आपको बोला जा रहा है कि आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। तो इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को आपको तोड़ना नहीं है। आप करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इन दिनों। तो उस एनर्जीज के कारण आपको डिस्टर्बेंस हो रहे हैं ड्यूरिंग द ध्यान। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन पे है। अभी आपकी लाइट एक्टिवेट हो चुके हैं, तो वो अंधकार, वो ब्लैक एनर्जीज उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं ताकि आप मेडिटेशन को ना कर पाए। बट स्टिल आपको करना है। आपको ध्यान रखना है। आपका रूट चक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग कर दी गई है पूरी तरह से, मैं देख पा रही हूं। सी, आपका रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र आपका स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि आप जब ध्यान करते होंगे, जब आपका कनेक्शन बन जाता होगा, भले वो कनेक्शन बीच में टूट जाता होगा किसी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, बट स्टिल आपका जब ध्यान गहरा जाता होगा तो आपके पैर शिथिल हो जाते होंगे। यानी कि हो सकता है कि आपका पैर जाम हो जाता हो, या आफ्टर द ध्यान आपका पैर उठता ना हो, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये एक गुड साइन है, क्योंकि आपकी ऊर्जा सही फ्लो हो रही है। क्योंकि वो जो प्राण ऊर्जा होती है ना आपके मूलाधार चक्र में, वो आपके धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, क्राउन चक्र की ओर जाते हैं। तो नीचे का जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से आपका पैर जाम हो जाता है, शिथिल हो जाता है, वर्क करना बंद कर देता है। इसीलिए मैंने अदर वीडियोस में भी कहे हैं, आपको गाइडेंस दिए हैं कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, पहले आप ग्राउंडिंग किया करिए 5 to 10 मिनट्स, नंगे पांव चलिए। आफ्टर मेडिटेशन अगेन आपको नंगे पांव चलना है, ताकि आपकी ऊर्जा बैलेंस हो सके। क्योंकि सारी ऊर्जा आपकी मूलाधार से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे का प्राण ऊर्जा ऊपर उठता है। तो आपका ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी होता है, पानी पीना बहुत जरूरी होता है बिफोर एंड आफ्टर, ताकि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बैलेंस रहे। बट स्टिल आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड है, आपका स्ट्रांग हो चुका है, आप अपनी जड़ें को मजबूत कर चुके हैं। तो बाकी टहनियों को मजबूत होने में टाइम नहीं लगेगा। तो गहरा कनेक्शन बनाइए, वो नॉलेज आपकी तरफ आने वाले। हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेटेड है, तभी मेरे मुंह से निकला कि आपका लाइट एक्टिवेट हो चुका है। आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन पे रहती है, इसीलिए वो एनर्जी उसको सहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, ताकि आप मेडिटेशन ना कर पाए। 111। सो यस, मेडिटेशन करना है। और प्राणा का भी कार्ड आया है, तो ध्यान करना है आपको, ध्यान नहीं तोड़ना है। ये डिस्टर्बेंस किसी को अलाउ नहीं है। ये आपको उस अंधकार को, उस एनर्जीज को हराना है, उस एनर्जीज को हटाना है, आपको काटना है, आपको खुद जैसे भी काटे। जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है उसको यूज करिए, डेफिनेटली वो आप कर पाएंगे। ब्रह्मा बोल रहे हैं कि जो आप विचार करेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। 144। तो अगेन उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं एट एनी हाउ।
कोई ऐसी एनर्जी आपको हार्म नहीं करेगी। इसलिए आपको बोला गया है कि लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए, लीप ऑफ फेथ के साथ अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू करिए। गाइस मैं बता दूं कि आज मेडिटेशन शुरू करने से पहले मुझे 444 आज देखिए बहुत टाइम के बाद। जनरली मुझे 333 दिख जाते हैं, बट आज मुझे 444 दिखे और सुबह से मुझे 444 3 से 4 बार दिख चुके हैं। 144 बहुत ज्यादा आज दिख रहे हैं मुझे, और इस रीडिंग के दौरान ही मुझे 3 से 4 बार दिख चुके हैं। सो यस ब्रह्मा आप कह रहे हैं कि आपका लाइट एक्टिवेट हो चुका है। इस लाइट को पहचानिए, और इसी लाइट को वो सहन नहीं कर पा रहे, वो ब्लैक एनर्जीज, इसीलिए आपको डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। 222 तो हैप्पीनेस, हार्मोनी, खुशियां, प्यार, हर कुछ आपके लाइफ में आ रहे हैं। उसको एक्टिवेट करिए, उस नॉलेज को लेकर आइए। कैसे लेकर आएंगे? इस मेडिटेशन के थ्रू, इस ध्यान के थ्रू। तो वो लाइट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है आपके अंदर, पहचानिए उसको, इस शक्ति को पहचानिए। आप उसको काट सकते हैं, इसी लाइट से उस अंधकार को आपको हटाना है। यही मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। तो अपने विचारों को शुद्ध रखिएगा, अपने विचारों को सही रखिएगा, प्योर रखिएगा, यानी कि कोई डर मन में मत आने दीजिएगा। उस डर की कोई जगह नहीं है आपके अंदर। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे है। आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ मैच हो रही है। आई थिंक मुझे जो एनर्जी आ रही है, मुझे जो मैसेज आ रहे हैं, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी एक हो चुकी है। तो यस, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर ही है। बस उस डर को आपको निकालना है और अपने आप से जुड़ाव करना है, ताकि वो नॉलेज बहुत जल्द आपकी तरफ आए, वो ज्ञान आपकी तरफ आए। बहुत सारे लोग किताबी ज्ञान रखते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ के बहुत सारे ज्ञान को हासिल करते हैं, बट आप इनर ज्ञान है, आपके अंदर ही वो ज्ञान है। वो सारे ज्ञान यूनिवर्स की ओर से आपको मिलेंगे, तो प्लीज उसको निकालिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, कुछ तो मैसेज आएगा ही आपके लिए। क्या एनर्जीज हैं? हर हर महादेव, महादेव शक्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज, मैसेज, क्या मैसेज है? प्लीज प्रोवाइड करिए मैसेज। सी, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं, और जो मैसेज आपको स्पिरिट गाइड्स की ओर से आए थे वही मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। सेम मैसेज 505। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर वो बदलाव आ रहे हैं। उस बदलाव को रोकना नहीं है, उस परिवर्तन को रोकना नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क करती है। आप इनके छत्र छाया में है, तो लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए, डरिए नहीं। क्यों डर रहे हैं? क्यों बांध कर रखा है अपने डर को? ये डर आपके अंदर है, ये मैं देख पा रही हूं। इस डर को रिलीज कर दीजिए, इस भय को रिलीज कर दीजिए, और लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ जाइए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ये यूनिवर्सल पावर आपके अंदर है, वो लाइट आपके अंदर है, वो लाइट आप कैरी करते हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप इस डर को रिलीज नहीं करेंगे ना, तब तक आप इस लाइट को पहचान नहीं पाएंगे। तो गाइस, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज यूनिवर्स ने अगेन दे दिए हैं। स्पिरिट गाइड्स ने भी मैसेज दिए हैं, आपको शिव शक्ति की ऊर्जा से भी मैसेज आए, आपको डिवाइन ने भी, योगिकार भी मैसेज दिए हैं, और ये अगेन यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दिया है कि लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ जाइए अपनी जर्नी में। आपकी जर्नी पूरी तरह से सुरक्षित है, आपकी जर्नी को कोई हार्म नहीं कर सकता। आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है ना, कि जो भी आपके अराउंड, वो जो अंधकार है, जो ब्लैक एनर्जीज है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, उस रोशनी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसको जलन हो रही है, वो जल रहा है, और आपकी एनर्जी से वो सप्रेस हो रहा है। इसीलिए आपको डिस्टर्बेंस कर रहा है, आपको डर पैदा कर रहा है आपके अंदर, और वो डर को आपने रखा है, तो इस डर को रिलीज करना है आपको। तो प्लीज ये मैसेज आप तक आए हैं, तो आपको डर को रिलीज करना है एट एनी हाउ। उस ज्ञान को प्राप्त करना है आपको। यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ वो बैलेंस कर रहे हैं। तो आप क्यों डर रहे हैं? लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से हार्मोनी ला रहे हैं, बैलेंस को ला रहे हैं, इक्वालिटी ला रहे हैं। तो जो भी अब तक आपने पास्ट में जो भी अच्छी चीजें करी हैं, सब कुछ आपको एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में वो दे रहे हैं। सी, तो सारी ब्लेसिंग्स अब आपकी तरफ आ रही है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो इस ब्लेसिंग्स को आपको लेना है, और कैसे लेंगे? खुद से कनेक्शन बनाकर। आई थिंक और कुछ मैसेज है आपके लिए, लेट्स सी। हर हर महादेव, प्लीज मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है? ओके, सुपर, बहुत अच्छी कार्ड्स हैं गाइस। बॉटम एनर्जी मैं आपको बता दूं,
एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सी, तो यही अपॉर्चुनिटी, यही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, यही नॉलेज और ये जो ब्लेसिंग्स है ना, इसका द्वार खुल चुका है, पोर्टल ओपन है आपके लिए। तो प्लीज, आपको 11-11 दिख सकते हैं, 12-12 भी दिख सकते हैं, 10-10 भी दिख सकते हैं और 144 तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि खुद से कनेक्शन बनाइए, उस डर को रिलीज कर दीजिए, उस भय को रिलीज कर दीजिए और इसको ग्रैब करिए। तो इस ब्लेसिंग्स को आपको क्लेम करना है, इस ब्लेसिंग्स, इस आशीर्वाद को क्लेम करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली एनर्जीज है आपके घर में, तभी ये कार्ड मुझे आए हैं। तो ये कलेश किया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्शन आपके अराउंड है, तभी आप ध्यान में डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस की जा रही है आपके जाप ध्यान में, डिले हो सकते हैं, ध्यान टूट सकता है, कोई भी वजह हो, इस क्लैशेस की वजह से भी आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये क्लियर मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं। तो ये डिस्टर्बेंस इसकी वजह से आपका हो रहा है और कहीं ना कहीं सिचुएशन से आप डर रहे हैं, आप सामना करने से डर रहे हैं। सी, रिवर्स में आया है कार्ड और ये यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं। ये 7 नंबर का कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, उसका सामना करना है, सिचुएशन से भागना नहीं है। आप कब तक भागेंगे? अगर आप भागेंगे तो यूनिवर्स वापस से इससे कहीं ज्यादा चैलेंजेस आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। आप भाग नहीं सकते, आपको चुना गया है, तो आप भागेंगे कैसे? तो प्लीज, आप डेफिनेटली, एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तभी मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और ये रिवर्स में मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। प्लीज रिलीज करिए डर को, चैलेंज से भागिए नहीं, सामना करिए। जो मैंने बोला ना कि विजुअलाइज करिए, उस त्रिशूल को विजुअलाइज करिए, अपनी लाइट को पहचानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए, आपके अंदर जो शक्ति है उसको पहचानिए, उसको बाहर निकालिए, उसी से काट सकते हैं आप उस एनर्जी को। तो यस, ये आपकी ही एनर्जी है, आपको ही उस सच्चाई के तलवार से उस डर को, उस भय को काटना है। सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन का सामना करिए। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके बैक एंड में खड़े रहते हैं, आपको मैसेज देते हैं। तो प्लीज इसको समझिए, भागना नहीं है। मादी शक्ति की एनर्जी आई है आपके लिए। सी, तो अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। मैं यहाँ पे आपके सारे चक्रास को अलाइन देख पा रही हूँ, आपके सारे चक्रास अलाइंड हैं यहाँ पे। बहुत ही नर्चर एनर्जी में आप रहते हैं, धरती से बहुत जुड़ाव रखते हैं, वो हैप्पीनेस, वो लाइट मैं आपके अराउंड देख पा रही हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे, आपको सारे कलर्स इसमें आपको दिखेंगे, ऑरेंज कलर हो, येलो कलर हो, रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, सारी एनर्जीज। आपका क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है, बट स्टिल आप डर की वजह से आपका ध्यान टूट रहा है, खराब हो रहा है, जिससे वो नॉलेज आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो उस डर को रिलीज करना है आपको, सिचुएशन का सामना करना है आपको, भाग नहीं सकते आप। वापस ही यूनिवर्स आपको पकड़ कर लेकर आएंगे, उससे भी बड़ा सिचुएशन लाकर खड़ा कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो प्लीज गाइस, भागिए मत, सामना करिए। ये सारी एनर्जीज आपकी ही है, अपनी आंतरिक शक्ति को आपको पहचानना है। उसके जस्ट नीचे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आपकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, आपने कर रखा है। भले ही चीजें अभी स्लो हैं, बट जीतेंगे आप, जीत आपकी होगी। दिस इज योर एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आने वाले हैं आगे चलकर। ये फाउंडेशन, ये स्टेबिलिटी आपकी स्ट्रांग है, हर चीज को कंट्रोल आप करेंगे। ये कंट्रोलिंग पावर में आपके अंदर देख पा रही हूँ। 333 दिखाकर उन्होंने एक कंफर्मेशन दिया, 3333, ये और भी स्ट्रांग एनर्जी उन्होंने दी है, स्ट्रांग कंफर्मेशन दिया कि यस, ये आपकी एनर्जी है। आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे ना कि वैसी एनर्जी आपके अराउंड टिक ही नहीं पाएंगी। और इसी डर से, क्योंकि उसको पता है कि ये इस एनर्जी में आप आने वाले हैं, कहीं आपको वो ज्ञान मिल गया, वो नॉलेज, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ गई, आपने उस शक्ति को पहचान लिया, तो डेफिनेटली आप उस अंधकार को यूं ही मिटा देंगे। तो इसी को रोकने के लिए वो आपको डर, भय पैदा कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज उस चीज को समझिए। उसके जस्ट नीचे मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास ये शक्ति, पावर दी गई है, इस तलवार से काटिए, इस सच्चाई के तलवार से काटिए उसको, आप ही काटेंगे। ये आप कर सकते हैं, ये आपको दी गई है, प्रदान की गई है, इसीलिए आपको कि सच्चाई की तलवार से उसको हटाना है, उस अंधकार को मिटाना है आपको। अपनी रोशनी को पहचानिए। जो भी डाउनलोड मैसेज आए हैं
उससे रिलेटेड सारे मैसेजेस उन्होंने क्लियर कर दिए हैं कि डेफिनेटली चीजें डिस्टर्बेंस है आपके अराउंड, क्लैशेस हो रहे हैं, चाहे जिस तरीके से भी हो। 444 अगेन, आज मुझे 444 144 बहुत ज्यादा दिखे हैं। यस, एनर्जीज है, आपको मैसेज दिया जा रहा है मेरे थ्रू। तो या अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करना है आपको। ध्यान दीजिए उसके ऊपर। प्रोटेक्शन दी हुई है आपको, बट स्टिल आपको अपनी चीजों पे ध्यान देना है। देखते हैं आज एंजेलिक सिंबल में आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज आता है। क्या बात है। टैंडम कनेक्शन, ग्रीन कलर का कार्ड आया है। वाओ। एज आई डू गुड टू अदर्स आई ऑल्सो रिसीव काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ भी वो अच्छा ही आती है। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो वो बुराई आपकी तरफ जाएंगी। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी मैसेज है और आपके उन शत्रुओं के लिए मैसेज है जो ऐसी एनर्जीज आपको भेजकर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो यस, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप दूसरों को काइंडनेस भेजेंगे, अच्छाई भेजेंगे, प्यार भेजेंगे, तो डेफिनेटली वो काइंडनेस, वो अच्छाई, वो प्यार एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ आएंगी, जो कि यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देकर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। और ये जो भी शत्रु हैं आपके, जो आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेजकर आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थ्रोट चक्रा को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेफिनेटली ये चीजें उनकी तरफ ही रिटर्न जा रही है। ये कंफर्मेशन दिया है यूनिवर्स ने आपको। तो सारे डर को निकाल दीजिए, सरेंडर करिए, उनको रिलीज करिए और आगे बढ़िए, सिचुएशन से भागिए नहीं। एंड अनिनी का कार्ड है, हाका का कार्ड है, अगेन ग्रीन कलर का ही कार्ड आया है गाइस। तो यस, रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर बीइंग एम्पावर्स माई वर्ड्स एंड एक्शंस पॉजिटिवली। ये रिफ्लेक्शन यानी कि अगर आप अच्छी चीजें सोचेंगे तो अच्छी चीजें ही आपकी तरफ आएंगी। अगर आप डर को मन में रखेंगे तो वो डर डेफिनेटली आपके ऊपर हावी होंगे। तो पॉजिटिव थिंग्स को सोचना है, अच्छी चीजों को कैरी करना है, ना कि नेगेटिव चीजों को। तो आपके वर्ड्स काफी पावरफुल दिख रहे हैं मुझे। जो आप सोचेंगे वही चीजें हो जाएंगी। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे हाका का कार्ड है, रेड कलर का है। आई फ्लोट अबव ऑल नेगेटिविटी लाइक अ लोटस। सी, आपको फ्लोट करना है, आपको खिलना है कमल की तरह। ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। वो जो भी नेगेटिविटी आपको रोक रही है ना, आपको बांधने की कोशिश कर रही है, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करे, ये सबके ऊपर आपको फ्लोट करना है। सारी नेगेटिविटी को आपको सप्रेस करना है, उसके लाइट को अंधकार में आपको बदलना है, उसको काटते हुए आपको उसके ऊपर खिलना है, ग्लो करना है आपको। आप एक लोटस हैं। हर नेगेटिविटी को आप सप्रेस करके आप ऊपर उठेंगे। वो लोटस कीचड़ में खिलता है, वही मैसेज देना चाह रहे हैं। तो कीचड़ क्या है? एक तरह का नेगेटिविटी ही है। कितनी सारी नेगेटिविटी होती है, कितनी गंदगी होती है, बस स्टिल कमल खिलता है। सब लोग उसको देखते हैं, एक बार रुकते जरूर हैं उसको देखने के लिए, वही आप हैं। तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि हर नेगेटिविटी के ऊपर आपको खिलना है, चमकना है, शाइन करना है। सो यस, फ्लोट करिए। कोई नेगेटिविटी आपको रोक नहीं सकती। ये बस आपके अंदर का डर है, वो भय है जो आपने बांध के उसको रख रखा है। तो हटाइए उसको। 818 अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। तेजी से नहीं बोलूंगी, स्लो आ रही है, बट आएगी जरूर। जीत आपकी ही होगी और कोई बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। तो यस, खिलिए कमल की तरह। आपको कमल की तरह खिलना है। यूनिवर्स आपको बहुत प्यारा मैसेज, बहुत ही छोटा सा था, एक लाइन का था, बहुत ही गहरा संकेत, गहरा मैसेज आपको दे रहे हैं। वो एक तरह से आपको बहुत तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत प्यार से। तो डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा हो चुका है। आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, आपको संकेत मिलते हैं, बट स्टिल आप चैलेंज से कहीं ना कहीं हार रहे हैं। ये आपका टेस्ट चल रहा है गाइस। उस टेस्ट को पार करना है, आपको जीतना है। उस टेस्ट से, उस रेस को जीतना है, आपको आगे बढ़ना है। उस निगेटिविटी से आप हार नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपको हराना है। आपको हराने के लिए ही तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप डिस्टर्ब आपको नहीं होना है, उसको करना है। अपनी लाइट को, अपने पावर को पहचानिए। सो यस, देखते हैं डाउनलोड में क्या मैसेज है।
योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप योर फेथ इंटैक्ट। सी, आपका रास्ता चैलेंजिंग है, बट आपको अपना फेथ बना के रखना है, आपको स्ट्रांग रहना है, हारना नहीं है, चैलेंज से भागना नहीं है। उस चैलेंज से पीछे नहीं जाना है, जो कि आपको 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में आई थी, तो जो मैं आपको भागते हुए देख पा रही हूँ, तो प्लीज वो नहीं करना है। आपको स्ट्रांग रहने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। चैलेंजिंग जरूर है, बट आप हारेंगे नहीं, भागिए मत, आगे बढ़िए स्ट्रांगनेस के साथ। सो व्हाट दे प्लान अगेंस्ट यू इज रिटर्निंग टू देम। तो जो भी वो प्लान कर रहे हैं ना आपके अगेंस्ट, आपकी आवाज को रोक रहे हैं, बांध रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज देख के आपको डरा रहे हैं, तो ये सारी चीजें यूनिवर्स रिटर्न कर रहे हैं। ये मैसेज अगर आप देख रहे हैं, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और इस मैसेज को अगर आप रिसीव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इन सारी ब्लैक एनर्जीज को उसी सेंडर के पास, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिटर्न बैक हुई हैं उन्हीं के पास, आपको कुछ भी हार्म नहीं करेंगे वो। इन सारी चीजों से आप प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। So you already carry the answer within, trust your inner knowing. See, सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं, इसीलिए आपको सेल्फ कनेक्शन बनाने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, शिव शक्ति कह रहे हैं। सारे आंसर्स आपके अंदर हैं, हर आंसर्स आपको अपने अंदर मिल जाएंगे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। कनेक्शन तो बनाइए, डर तो हटाइए, रिलीज तो करिए, सरेंडर तो करिए उनको। ये सारे प्रयास जो कर रहे हैं ना, सारे प्रयास उनके फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, उनकी हार हो रही है, जीत आपकी हो रही है। आप क्यों नहीं देख पा रहे? तो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस से आप भाग क्यों रहे हैं? ये सारे चैलेंजेस जानबूझकर डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग, उनके तहत के अकॉर्डिंग ये की गई हैं, ताकि आपको स्ट्रांग किया जाए। जो भी थोड़े बहुत मन में जो डर है ना, उस सारे डर को, सारे अहंकार को, सारे भ्रम को वो निकालते हैं, तभी आप उस चीज तक पहुंचते हैं जो आपको मिलने वाला है ना। तो ये सारी चीजें आपको हटानी पड़ेगी, उसकी कोई जगह नहीं है। तो यस, उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं, विरोधियों की हार हो रही है। खुश हो जाइए, यूनिवर्स आपको अगेन ये मैसेज दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं चेहरे पे स्माइल लेकर आइए, डर मत रखिए। बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है मैंने। सी, यू आर नेवर अलोन, एंजेलिक सपोर्ट सराउंड्स यू। मैंने बोला ना, आपको एंजल्स सराउंड्स किए रहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड रहते हैं। तो कभी भी आप अकेले ही होते ही नहीं हैं। आप अगर ध्यान भी करते हैं ना, उस वक्त भी आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते रहते हैं। तो ये सारी चीजें, सारे मैसेज आज आपके लिए आए हैं गाइस। तो प्लीज इन सारी एनर्जीज को आपको क्लेम करना है, संकेत भेजना है। इन सारी एनर्जी से आप निकल चुके हैं, ये सारी ब्लैक एनर्जी को आपने खुद काटा है, उस तलवार से, उस त्रिशूल से। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और आप रेडी हैं उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, उस एस ऑफ पेंटिकल्स, उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। तो ये संकेत, ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, यूनिवर्स को मैसेज देना है। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ गाइस, लेट्स सी। मेरे सारे डाउनलोड्स कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाते हैं गाइस, जो भी मुझे डाउनलोड्स आते हैं वही मैं इसमें लिख के रखती हूँ। शत्रु हार मान रहे हैं, डिवाइन सर्कल आपके पक्ष में है। सी, अगेन ये मैसेज उन्होंने दिए हैं, डबल कंफर्मेशन 333, और यस, डिवाइन आपके पक्ष में है। सारे शत्रु हार मान रहे हैं, तभी ये चीजें, तुच्छी चीजें कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाए, आपको यहां तक आने में वो रोक नहीं पाए आपको। ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले चैलेंज को फेस नहीं किए होंगे, इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए होंगे, इससे बड़े बड़े टेस्ट आपने पार किए हैं, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। और लास्ट टेस्ट को आप पीछे छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं भागना है, सारी चीजों को रिलीज करिए, सरेंडर करिए। सारी चीजें वो देख रहे हैं, वो हार मान रहे हैं, तभी आपको ऐसी चीजें भेजकर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को तो अब आप ही काफी हैं। पहले तो आपके डिवाइन, आपके एंजल्स ऑल द टाइम आपको प्रोटेक्शन देते थे, अब ये प्रोटेक्शन आपको खुद करनी है, क्योंकि आपको ये रोशनी दी गई है, ये एनर्जीज दी गई है, ताकि आप दूसरों को प्रोटेक्शन दें। तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे सकते? अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। सबको हार मानने दीजिए, उनको हार मानना ही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी प्रयास करेंगे, जो भी वो पंचायत करेंगे, हर चीज उनकी तरफ ही जाएंगे। 444, तो अगेन ये नंबर दिखा के आज मुझे 444, 144, 333 दिखाकर ये तीनों नंबर ही मुझे बार बार दिख रहे हैं गाइज। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तो यस, जिनकी भी एनर्जी है, जो भी चीजें मैंने बोले, प्लीज
कमेंट सेक्शन में लिखकर उनको संकेत भेजिए। सारी चीजों को आपको क्लेम करना है, सारी नेगेटिव एनर्जी को सेंड बैक करना है और यस, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। बोलिए मैं पॉजिटिव हूं, मैं सारे डर को रिलीज कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं रेडी हूं उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए। तो ये सारी चीजें लिखनी है आपको। ओके, ओ माय गॉड, 222। सो ये पहला नंबर मुझे आई थिंक यही दिखा था। सो या डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो गाइज हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, आपको प्रोसेस को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट रखिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं या होती हैं उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही होती है। समय से पहले कोई भी चीजें नहीं मिलती गाइज, जब समय आता है तभी वो चीजें आपके पास पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो 1 महीने या 2 महीने में जन्म नहीं ले लेता, 9 महीने वो माँ के पेट में रहता है, 9 महीने बाद वो इस धरती पे आता है। तो एक टाइमिंग है, फिक्स है वो टाइम, उससे पहले आप उसको ला नहीं सकते। नेचुरली वो 9 मंथ्स में ही आता है, जो पहले आता है वो प्री मैच्योर बेबी होता है। तो समय से पहले कोई भी चीजें अगर आप लाते हैं फोर्सफुली तो कहीं ना कहीं उसमें एक रिस्क होता है, बट स्टिल यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आएंगी ना वो पूरी स्टेबिलिटी के साथ आएगी। तो यस, टाइमिंग को भरोसा करिए, उनके टाइमिंग को, और धैर्य रखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो यस, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, हर चीज का प्रोसेस होता है, तो इसका भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चीजें आएंगी आप तक। तो यहाँ पूरे कंक्लूजन में एक ही चीज निकले हैं, यस, वो डर जो भी आपके अंदर है वो डाउनलोड्स के थ्रू मुझे वो मैसेज मिले, मैं आप तक पहुंचाऊं, आप तक पहुंचे हैं, आपको मिले हैं ये मैसेज, तो डेफिनेटली उसको रिलीज करिए, बांध के मत रखिए, हर डर भय को निकालिए, सारे नेगेटिविटी को कट आउट करिए, सारे अंधकार को मिटाइए। और ये आप ही कर सकते हैं अपने पॉजिटिव थॉट से, अपनी एनर्जी से, अपनी प्योरिटी से। सो या गाइज, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। 707। सो यस, हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।